समाप्त हूँ परसेंटेज का नया चैप्टर लेकर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा अभी जो कोर्स चल रहा है उसका नाम है परसेंटेज। हमने बहुत सारे कोर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने परसेंटेज चालू किया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। उसके लिए परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बता चुका, परसेंटेज से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे टाइप हैं। मैंने इसके चुनाव वाली टाइप पढ़ा दी है आपको, ठीक है। आज मैं आपको इसका जो परसेंटेज का ये वाला टाइप है, क्या कहते हैं, आय व्यय और खर्च वाला टाइप है, ये बताने वाला हूँ। मैंने इसके कुछ टाइप रेशियो में भी कराए थे, रेशियो में भी हैं इसके टाइप आय व्यय, ठीक है। और इसमें भी मैं आपको आय व्यय के जो टाइप है वो कराने वाला हूँ कि एक व्यक्ति की आय इतनी बढ़ गई, इतना खर्च कर दिया, शेष का इतना कर दिया, ठीक है। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। आज हम चालू करते हैं परसेंटेज का बहुत ही अच्छा टॉपिक। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, ठीक है। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% खर्च करता है। तो अपन को याद रखना है कि उसकी आय है ना जो 30% खर्च करता है, जो बची है शेष का, उसने लिखा शेष का 40%। तो 100 में से 30 खर्च कर दिया, बची कितनी, 70%। तो ठीक है, अपन को इस टाइप के क्वेश्चन में जब आते हैं शेष का या इसका, तो अपन को इसमें ये करना है जो खर्च कर दिया तो कर दिया, अपने पास बचा कितना है वो लिखना है, ठीक है। तो गोपाल अपनी आय का 30% खर्च कर दिया, तो अपन बचा कितना, 70%। तो अपन ने लिख लिया 70/100, ठीक है। 30 खर्च कर दिया, बचा कितना, 70/100। फिर शेष का 40% परिवहन में खर्च करता है। शेष का 40% परिवहन में खर्च कर दिया, तो 40% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 60%। अपन ने लिख लिया 60/100। इसको सब में गुणे में लिखते जाना, ठीक है। फिर इसके बाद 50% बचाता है। अगर 50% बचाता है, फिर कितने बचे, 50%, 50/100। तो यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये, ये हो जाएगी मासिक आय, ये हो जाएगा खर्च, और इसके इक्वल हो जाएगा क्या, बचत, ठीक है। मासिक आय क्या हो गई, ठीक है, ठीक है। मासिक आय कितनी होगी, 18,400 रुपये। जीरो से जीरो कट जाएंगे, जीरो से जीरो आप काट दोगे। जब इसको सॉल्व करोगे आप पूरा, 5 एकम 5 दूनी 10, 2 एकम 2 तिया 6, कितना बचेगा, 7 तिया 21, और 184 में जब 21 का आप गुणा करोगे तो 3,864 रुपये क्या आएगा आंसर, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें यही देखना है कि जो उसने खर्च कर दिया उसको छोड़ना है, उसके बाद जो बचा है हमको उसको लेके चलना है। ये हो गई आय, ये हो गया बचत, ठीक है, ये हो गई आय। जैसे कि 30% भोजन पे खर्च कर दिया, तो क्या हुआ, 30% खर्च कर दिया, 70 बचा, ठीक है। तो आय खर्च इज इक्वल टू बचत आ जाएगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है। यदि उसने अपनी आय का 5% निर्धन कोष पे दान कर दिया है तो बचेगा कितना, उसका 95% बचेगा। तो कितना लिख लिया, 95/100। 100 क्यों, क्योंकि उसकी टोटल आय 100 है, 95/100। शेष आय का 20% बचत बैंक में या सेविंग कर लेता है। तो शेष आय का 20% यदि सेविंग कर लिया उसके पास, तो बचा कितना, 80%, ठीक है। 80% मैंने आपको बताया आय, खर्च और बचत। 1919 रुपये बचाता है वो, 1919 रुपये बचाता है। आय निकालना है हमको, ये बोला आय ज्ञात करो, ठीक है। तो जीरो से जीरो काट दिया अपन ने, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यहाँ बचा 19 और 4, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 19 और 4 बचेगा। जब इसका त्रिया गुणा करके भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 2500 रुपये, ठीक है। याद रखना आय खर्च इज इक्वल टू बचत, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है आपके लिए कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है। तो जब 20% मकान के किराए पर खर्च कर देती तो बचता कितना है उसके पास, 80, ठीक है। तथा शेष का 70% घरेलू मुद्दों पे खर्च कर देती है, घरेलू मदों पे खर्च कर देती है। जब शेष का 70% घरेलू मदों पे खर्च करती है तो बचा का उसके पास 30, ये देखिए 30, ठीक है। क्या निकालना है, उसकी आय ज्ञात कीजिए। यदि उसका बचत 3600 है तो आय बराबर बचत गुणित आय बराबर खर्च इज इक्वल टू बचत, हमने ये माना। तो आय उसकी कितनी है निकालना है, ये हो गया खर्च, ठीक है। अब इसकी बचत कितनी है 3600, जीरो से जीरो काट दो, बचा कितना 8 है 24, 1200 में 100 का गुणा कर दो और इससे भाग दे देंगे अपन 24 से, तो कितना बचेगा 15,000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजी सवाल है, लेकिन जब हम एग्जाम में करते हैं ना तो हमको क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। कन्फ्यूजन हो जाती है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही थोड़ा सा टफ है उससे, कि राम का व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है, ठीक है। राम का व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है, हमने लिख लिए। यदि 3:2, मान लो 3 यदि उसकी व्यय है, 2 बचत है, तो उसकी आय कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति 3 रुपए बचा रहा है और 2 रुपए खर्च करता है तो कमाता कितना होगा, टोटल 5 रुपए कमाता होगा, ठीक है। तो हमने अब उसकी आय मान लिया 500,
तो खर्च कितना करेगा 300 और बचत कितना करेगा 200, टोटल 500 हो रहा ना। हम जितना कमाते हैं उसी में से तो बचाएंगे और उसी में से खर्च करेंगे, ठीक है। यदि हम 1000 रुपये कमाते हैं, यदि 700 रुपये खर्च कर रहे हैं तो हम बचा के रहते रहें 300 रुपये, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि उसकी आय पर 10% की वृद्धि हो जाती है। तो आय हमने कितना बढ़ाना है 500, 500 में यदि 10% हम बढ़ा देंगे, 10 की जगह 110 कर दो या 10% ही बढ़ाओगे तो 50 ही आएगा, ठीक है। तो यदि आय का हम 110% बढ़ा दें तो कितना आएगा 550, ठीक है। उसके व्यय पर 12% बढ़ जाता है, यदि उसकी कमाई ज़्यादा होती है तो खर्च भी बढ़ा लेता है। यदि आय 10% बढ़ती है तो व्यय 12% बढ़ जाता है। तो हमारा व्यय कितना था, खर्च कितना था 300, तो 300 का हमने 112% निकाल लिया। 12% भी निकाल के जोड़ोगे तो 336 जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 36, ठीक है। तो 112 का 3 में गुणा करोगे तो 336 आएगा। अब क्या बोल रहा है, उसकी आय 10% बढ़ गई, उसका बचत 12% बढ़ गया, उसका व्यय 12% बढ़ गया, उसकी बचत की कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। अब नई आय कितनी हो गई 550, नई बचत कितनी हो गई, नया खर्च कितना हो गया 336, नया आय 550, नई खर्च 336, इन दोनों के बीच का अंतर कितना 214। पहले कितना खर्च करता रहा, वो 200 रुपये खर्च करता रहा बेचारा, अब 14 रुपये ज़्यादा खर्च करने लगा, ठीक है। तो 14 बटे 200 पुरानी बचत, 14 बचाने लगा, 14 बटे 200 गुणे 7 पर 100% निकालने के लिए 2 जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से 7 14 7 बार जाएगा तो कितना बचेगा 7% उसकी बचत में वृद्धि होगी, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए अपनी मासिक वेतन 20% बचाता है, ठीक है। ये अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि वो उसकी मासिक वेतन 20% बचाता है, यदि उसका मासिक वेतन 5 रुपये है, यदि वो 20% बचाता है तो 20% को फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/5 होगा। तो नॉर्मल नीचे वाली वैल्यू अपन क्या मान लेते हैं, आय 5, 20% बचाता है तो 5 में से 1 बचाता है, खर्च कितने करता है 4 रुपये, ठीक है। तो क्या दिया, मासिक व्यय कितना दिया 6000, तो व्यय कितना है यहाँ पे 4, 4 की वैल्यू कितनी है 6 के बराबर है, 6000 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी 1500 के बराबर, बचत कितनी है उसकी 1, 1 में 1500 गुणा करेंगे तो 1500 ही आंसर आएगा। तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी 1500। समझ में आया। ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/5, 5 आय हो गई, 1 बचत हो गई, 4 खर्च हो गया, खर्च का रेशियो कितना दिया है 4, 4 और खर्च कितना दिया 6000, 4 की वैल्यू 6000, 1 की वैल्यू 1500, तो क्या निकालना बचत, बचत कितनी है 1, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 1500। आपको कोई दिक्कत, यदि आपको कोई भी दिक्कत हो मुझे